हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति और आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है हमारे एजुकेशन सेक्टर में, तो इसके बारे में जानना तो ज़रूरी है ही। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज फ्रेम्ड इन 1986 एंड मॉडिफाइड इन 1992। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई और 1992 में संशोधित की गई। प्रीवियस पॉलिसी को आए हुए 3 डिकेड से ज़्यादा हो गया है और उस दौरान हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी की इकोनॉमी में और इस पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं और इसीलिए एजुकेशन सेक्टर में भी चेंजेस का आना अनिवार्य था, ज़रूरी था। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लॉन्च हुई? ये आपकी वेडनेसडे 29 जुलाई 2020 को लॉन्च हुई है, दैट इज़ येस्टरडे। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एम क्या है? मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, दैट इज भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। एक और बात हम जान लेते हैं कि MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जो कि 1985 से 2020 तक था, क्योंकि MHRD का नाम अब फिर से चेंज होकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE बन गया है। MHRD क्या करता है? एजुकेशन का जो भी फील्ड है यानी शिक्षा का जो भी क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों को देखने का काम MHRD करती है। ठीक है, उस पूरी फील्ड, उस पूरी एजुकेशन फील्ड को देखने का काम कौन करती है? MHRD करती है। मिनिस्टर ऑफ MHRD कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। वापस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आते हैं, तो इसका मेजर फोकस इस बार किस पे है? वोकेशनल स्टडीज इन स्कूल लेवल, दैट इज स्कूल स्तर में व्यावसायिक अध्ययन पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, यानी किसी भी स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक स्किल सिखाना ताकि वो आगे उसको अपनी ऑक्यूपेशन में प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री ले लेते हैं 12th में, उसके बाद इंजीनियर बन जाते हैं और फिर अंत में हम लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने लगते हैं। ठीक है, तो यानी पूरी फील्ड हम लोग की इधर उधर हो गई थी। ठीक है, लेकिन अब इस वाली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें क्या आया है कि आप अपने वोकेशन पर पहले से ही कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं स्कूल लेवल पर ही। आपको फिजिक्स के साथ पॉल साइंस लेना है, आप लो। आपको केमिस्ट्री के साथ म्यूजिक पढ़ना है, आप पढ़ो। आपको पॉटरी करनी है, आप पॉटरी करो। यहाँ पे आपकी जो टैलेंट है, जो आपके स्किल्स हैं, वो सब उभर के आएंगे। That is every child to learn at least one vocation and exposed to several more. यानी हर बच्चा मिनिमम एक व्यवसाय अध्ययन जरूर करेगा और चाहे तो वह और भी कर सकता है। अब हम इसके हाइलाइट्स देख लेते हैं कि इसमें मेनली क्या हुआ है। ठीक है, 10+2 बोर्ड स्ट्रक्चर इज ड्रॉप्ड, यानी 10वीं और 12वीं कक्षा की जो बोर्ड संरचना थी वह गिरा दी गई है, वह हटा दी गई है। न्यू स्कूल स्ट्रक्चर विल बी 5+3+3+4, यानी नई स्कूल की जो संरचना है वह 5+3+3+4 होगी। अब स्ट्रक्चर क्या होगा? 5+3+3+4, तो अप टू 5 years दैट इज द फाउंडेशनल स्टेज, दैट इज जहाँ पे बच्चा प्री स्कूल में होगा और क्लासेस 1 and 2 में होगा। वहाँ पे बच्चा खेल खेल कर सीखेगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज होगी आपकी 3 years, दैट इज क्लासेस 3 to 5। वहाँ पे बच्चा खेलेगा, डिस्कवरी करेगा और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेगा। देन आपका नेक्स्ट आएगा अगेन 3 years, दैट इज क्लासेस 6 to 8। इसको कहेंगे हम लोग मिडिल स्टेज, जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी, एक इंटरैक्टिव लर्निंग होगी, बच्चों से एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे, छोटी छोटी इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट लर्निंग और किस किस में होगी? आपकी मैथमेटिक्स में, आर्ट्स में, सोशल साइंसेज में, ह्यूमैनिटीज़ में, इन सब में। एंड आपकी लास्ट स्टेज, दैट इज जो आपकी 4th स्टेज है, वो होगी सेकेंडरी स्टेज, दैट इज उसमें आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, फ्लेक्सिबल होगा, स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर पाएगा, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा कि उसको यही सब्जेक्ट्स पढ़ना है या उसको ये सब्जेक्ट पसंद है तो उसको वो सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो अपने सब्जेक्ट्स चूज करेगा। तो समझ गए, 5+3+3+4, तो 5 क्या होगा? आपका प्री स्कूल प्लस क्लासेस 1 and 2, +3 दैट इज क्लासेस 3 to 5, +3 दैट इज क्लासेस 6 to 8, +4 दैट इज क्लासेस 9 to 12। देन एनी डिग्री विल बी ऑफ 4 years, कोई भी डिग्री आपकी 4 साल की होगी। ठीक है,
6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल, यानी 6वीं कक्षा के बाद से व्यावसायिक पाठ्यक्रम आप लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। आप लोगों से अलग अलग छोटी छोटी इंटर्नशिप्स कराई जाएंगी, गार्डनिंग कराई जाएगी, कारपेंटिंग कराई जाएगी, काफ़ी कोर्सेज कराए जाएंगे। फ्रॉम 8th to 11th स्टूडेंट्स कैन चूज सब्जेक्ट्स, यानी 8वीं से 11वीं कक्षा तक छात्र अपना विषय चुन सकते हैं। ठीक है, जो भी विषय में आप इंटरेस्टेड हो आप उन सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो। ऑल ग्रेजुएशन कोर्सेज विल हैव मेजर एंड माइनर, सभी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रमुख और मामूली कोर्सेज होंगे। फॉर एग्जांपल आप साइंस के साथ म्यूज़िक ले सकते हो। अगर आपको साइंस को अपना मेजर बनाना है, म्यूज़िक को अपना माइनर सब्जेक्ट बनाना है, तो आप वो ले सकते हो। इन शॉर्ट आप कोई भी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स का चूज कर सकते हो। New basic learning program will be created by government for parents to teach children up to 3 years in home and for preschool 3 to 6. माता पिता के लिए घर में 3 साल तक के बच्चों और प्री स्कूल 3 से 6 तक पढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नया बुनियादी शिक्षण कार्यक्रम बनाया जाएगा। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्स, किसी भी पाठ्यक्रम से एकाधिक प्रवेश और निकास। Credit system for graduation for each year student will get some credits which he can utilize if he takes break in course and comes back again to complete course. प्रत्येक वर्ष के लिए स्नातक के लिए क्रेडिट सिस्टम से छात्र को कुछ क्रेडिट मिलेंगे जिसका वह उपयोग कर सकता है यदि वह पाठ्यक्रम में ब्रेक लेता है और पूरा कोर्स करने के लिए फिर से वापस आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मानिए आप ग्रेजुएशन में हो, अगर आपने 1 साल के बाद छोड़ दिया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 2 साल के बाद छोड़ दिया तो आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आपने पूरा ग्रेजुएशन किया तो आपको क्या मिलेगा, एक डिग्री मिलेगी। लेकिन अगर आपने 1 साल पे छोड़ दिया, ठीक है, और अगर आप वापस आए ग्रेजुएशन करने के लिए तो आपको फिर से स्टार्ट से नहीं स्टार्ट करना है। आप फिर कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप अपने दूसरे साल से स्टार्ट करोगे। इसका मतलब यही है कि अगर कोर्स से उसने ब्रेक लिया तो वो वापस आ सकता है अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए। स्कूल एग्जाम्स विल बी सेमेस्टर वाइज ट्वाइस अ ईयर, यानी सभी स्कूल की जो परीक्षाएं हैं वह 1 वर्ष में 2 बार होंगी सेमेस्टर सिस्टम पे। The syllabus will be reduced to core knowledge of any subject only. That is, किसी भी विषय के मूल ज्ञान तक ही सिलेबस को रखा जाएगा। More focus on students' practical and application knowledge. छात्र के व्यवहारिक और अनुप्रयोग ज्ञान पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आया है, जैसे कि क्लास 6 से कोडिंग स्टार्ट करा देना, क्योंकि वह ये मानता है कि हर बच्चे को कोडिंग आनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी भी होती है। और हम ध्यान से देख लें कि हम ग्रेजुएशन पास्ड बच्चे हैं लेकिन तब भी हमें शायद कोडिंग ना आती हो। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दैट इज़ जो आपकी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब का सेम ग्रेडिंग सिस्टम हो जाएगा, सेम रूल्स बनेंगे। नया टीचर ट्रेनिंग बोर्ड सेटअप होगा सारे टीचर्स के लिए, जो कि कोई भी स्टेट नहीं चेंज कर सकता है ना। और ऐसी काफ़ी मज़ेदार चीज़ें लाया है जिससे हम ग्रेजुएशन पास बच्चे अब जेलस हो रहे हैं कि हमारे पास उस वक्त ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं था। लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। और अब आई होप कि यहाँ से टीचर्स अपनी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसको ग्रैब करें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। एंड अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।